आज इस वीडियो में पढ़ेंगे हम बीए फर्स्ट ईयर की ग्रामर के कुछ इम्पोर्टेंट सेंटेंस। ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में ग्रामर के पोर्शन में 12 मार्क्स की वर्ब की फॉर्म्स फिल करनी आती हैं और उनमें चॉइस मिलती है। कई बार जो सेंटेंस दिए जाते हैं ज़्यादा दिए जाते हैं और उनमें से आपको कोई 12 फिलअप करने होते हैं। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। कुछ एक सेंटेंस आपको एज इट इज़ मिलेंगे और एज इट इज़ नहीं भी मिले तो इनके जैसे ही मिलेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप इजीली वर्ब की फॉर्म्स को फिल कर पाओगे। तो शुरू करते हैं फर्स्ट सेंटेंस से। इससे पहले आपसे उम्मीद की जाती है कि जो टेंस टॉपिक पे वीडियोस बनी हुई हैं वो आपने देख ली होंगी, क्योंकि उसी टॉपिक से ये सारे सेंटेंस हैं। फर्स्ट है व्हाट मेक यू वीप। इसमें ये मेक जो है ये हमें फिल करनी है कि इसकी जगह पे आएगा क्या, कोई और फॉर्म आएगी या ये आएगी या कुछ और। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ब की फॉर्म होगी वो होगी मेक्स। व्हाट मेक्स यू वीप। व्हाट मेक्स यू वीप एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है आपके सिलेबस में, उसमें से लिया गया है ये सेंटेंस। और इसमें करेक्ट क्या होगा, व्हाट मेक्स यू वीप। ध्यान रखना, व्हाट मेक्स यू वीप ये मेक्स हो जाएगा इसका। सेकंड है देयर बी की भी फॉर्म होती हैं, जैसे बेसिक फॉर्म तो बी होगी, इज, एम और आर प्रेजेंट हो गई, और वॉज और वर क्या हो गई, पास्ट। वॉज और वर क्या होगी, पास्ट। अब इसमें देखते हैं देयर बी एन एक्सीडेंट हेयर लास्ट नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होती है पिछली रात, और जब इस तरह से लास्ट नाइट का मतलब हो गई पिछली रात, और पास्ट का जब समय दिया जाए तो वर्ब की फॉर्म भी कैसी आएगी, पास्ट। वर्ब की फॉर्म भी कैसे आएगी, पास्ट। और मैंने अभी बताया कि बी का पास्ट क्या होता है, वॉज और वर। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉज आना चाहिए या वर। सभी को पता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज आएगा और प्लूरल है तो वर। अब जो देयर है वो सब्जेक्ट नहीं होता, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर एन एक्सीडेंट। एन एक्सीडेंट का मतलब होता है एक एक्सीडेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉज। देयर वॉज एन एक्सीडेंट, क्या आएगा, देयर वॉज एन एक्सीडेंट हेयर लास्ट नाइट। देयर सब्जेक्ट नहीं होता, ये सिर्फ सेंटेंस को शुरू करने के लिए दिया जाता है। जब जो देयर से शुरू होने वाले वाक्य हैं उनमें हमेशा सब्जेक्ट वर्ब के बाद दिया जाता है। अब यहाँ पे ऐसे होता देयर और फिर ये होता टू। एन का मतलब तो एक होता है और दे देते टू एक्सीडेंट्स, तो वहाँ पर हम क्या लिखते, टू एक्सीडेंट्स। अगर यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ होता इसकी जगह पे तो फिर हम क्या भरते, देयर वर टू। समझ में आया ना, यहाँ पे वर हो जाता क्योंकि सब्जेक्ट क्या बन गया हमारा, टू एक्सीडेंट्स, दो दुर्घटनाएं। तो यहाँ पे फिर वर्ब क्या होती, वर। और अब एन एक्सीडेंट का मतलब एक एक्सीडेंट, तो सिंगुलर के लिए कौन सी आती है, एक वचन के लिए वोज जो है वर्ब की फॉर्म आती है। वन ऑफ माई फ्रेंड्स। वन का मतलब होता है एक, ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे जितने भी दोस्त हैं उनमें से एक। लिव जो वर्ब की फॉर्म है वो भरनी है नेक्स्ट डोर, अगले ही घर में रहते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म है वो सिंगुलर के लिए भरनी है, और स्टूडेंट्स यहाँ पे किस कंफ्यूजन में रहते हैं, माई फ्रेंड्स को देख के वो क्या करते हैं कि सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, बहुवचन। जबकि ऐसा नहीं होता। अगर हम इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका क्या मतलब है, वन ऑफ माई फ्रेंड्स मेरे जितने दोस्त हैं उनमें से एक, और उसी के अकॉर्डिंग ये वर्ब की फॉर्म आएगी। तो एक के अनुसार यहाँ पे क्या वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए, लिव्स। वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स नेक्स्ट डोर मेरे जितने दोस्त हैं उनमें से एक रहता है नेक्स्ट डोर पे। आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने वो टेंस वाला टॉपिक पढ़ रखा होगा और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला टॉपिक भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर रखा होगा। ही राइट को फिल करना सिंस 1990। वो लिख रहा है कब से, 1990 से। 1990 में कोई काम शुरू हुआ था, अब तक भी जारी है। तो यहाँ पे आपने एक टेंस सुन रखा होगा
परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। कौन सा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एक टेंस होता है जिसमें काम पूरा भी हो जाता है, कुछ एक काम का कुछ भाग पूरा हो जाता है और कुछ क्या रहता है? जारी। और यहाँ पे टेंस कौन सा आना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वर्ब को याद कर पा रहे हो? कौन सा आना चाहिए? उसमें सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही जो है वो क्या है? सिंगुलर है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? ही हैज़ बीन राइटिंग। ही हैज़ बीन राइटिंग सिंस 1990। वह लिख रहा है कब से? 1990 से। आ गया होगा समझ में। आई अंडरस्टूड। आई अंडरस्टूड वॉट यू मीन जो है इसमें भरना है। आप एक बात को ध्यान से समझेंगे, एक वर्ड होता है अंडरस्टैंड। आ गया होगा याद। अगर आप थोड़ी बहुत भी पढ़ने में मेहनत करते हो तो इनको समझने में बिल्कुल भी देरी नहीं लगेगी। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, और उसकी जो सेकंड फॉर्म है वो क्या होती है? अंडरस्टूड। तो जैसे ही ये हमें दिखा तो हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका क्या मतलब है? कौन से टेंस का प्रयोग किया गया है? सिंपल पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट भी हम जिसको कहते हैं। तो इसमें जो अगली जो फॉर्म आएगी वो भी क्या आएगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। वॉट यू मेंट, क्या आएगी? वॉट यू मेंट, तुम्हारा कहने का क्या मतलब था। द ट्रेन, यहाँ पर आपकी जो टेक्स्ट है उसमें एग्जाम्पल दे रखा है। द ट्रेन इज लीविंग, द ट्रेन इज लीविंग द प्लेटफॉर्म। जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म को छोड़कर आगे बढ़ रही है। इज लीविंग द प्लेटफॉर्म। हिज फ्लाइट टेक ऑफ ऑलरेडी। हिज फ्लाइट टेक ऑफ ऑलरेडी। ऑलरेडी है, यट है और जस्ट है। इस तरह के सेंटेंसेस में हमेशा कौन सा टेंस आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। हिज फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ। हिज फ्लाइट हैज़ ऑलरेडी टेकन ऑफ। नेक्स्ट सेंटेंस है वी अरेंज फॉर ए फोटोग्राफर, ही इज़ ऑन हिज वे। हम एक फोटोग्राफर को अरेंज कर चुके हैं और वो अपने रास्ते में है। इसमें भी कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। आ गया होगा याद। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी मेन वर्ब आएगी? तो इसमें आएगी वी हैज। वो कैसा सब्जेक्ट है? प्लूरल सब्जेक्ट है। तो वी हैव और अरेंज की थर्ड फॉर्म, वी हैव अरेंज्ड फॉर ए फोटोग्राफर, ही इज ऑन हिज वे। हैव अरेंज्ड। दे गो, इसमें फिल करना है होम टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल, और कौन सा कल? आने वाला। तो ये काम फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर का ही टेंस यूज किया जाएगा। दे विल गो, दे विल गो होम टुमारो। आई राइट, इसमें फिल करना टू हिम नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह मैं उसको लिखूंगा। यहाँ पे जब कोई काम पक्का इरादा हो करने का तो आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल का। आई विल राइट, आई विल राइट टू हिम नेक्स्ट वीक। ही फिनिश हिज वर्क बाय ट्यूसडे। वह ट्यूसडे तक, बाई का मतलब होता है तक, वह ट्यूसडे तक अपना काम ख़त्म कर चुका होगा। ये भी फ्यूचर में बनेगा, और फ्यूचर में भी कौन सा का अपना काम ख़त्म कर चुका होगा, यानी फ्यूचर परफेक्ट में। ही विल हैव फिनिश्ड, he will have finished his work by Tuesday. She read, इसमें फिल करना है this chapter by now. by now का मतलब होता है अब तक, अब तक वो इस चैप्टर को पढ़ चुकी होगी। तो इसमें भी वही टेंस आएगा। she will have read this chapter by now। इसकी तीनों की तीनों फॉर्म जो रीड है उसकी एक जैसी होती है स्पेलिंग में। She will have read this chapter by now.
दिस ब्रेड, इसमें बी फॉर्म है वो फिल करनी है, गुड फॉर ईटिंग। मैंने बताया था बी बेसिक होती है और इसकी प्रेजेंट की फॉर्म कौन सी होती है, इज और आर। दिस ब्रेड, ब्रेड हमेशा सिंगुलर में काउंट होता है तो कौन सी आएगी, इज। दिस ब्रेड इज गुड फॉर ईटिंग। माई मदर, मेरी माँ, फिर से बी की बेसिक फॉर्म दे रखी है और यहाँ पे ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सा आना चाहिए, इज। माई मदर इज ए टीचर। वी, देखो दे दिया यहाँ पे बी, फिर से बेसिक फॉर्म दे रखी है और मैंने बताया था इसका जो है प्रेजेंट फॉर्म होती है और पास्ट भी होती है। तो वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। प्लूरल के अकॉर्डिंग जो इसकी फॉर्म आएगी वो कौन सी आएगी, वी आर। वी आर सॉरी टू हियर दैट यू हैव नॉट बीन वेल। वी आर सॉरी, तो वी के बाद कौन सी फॉर्म आएगी, आर। वी आर। काउ, काउ पता है सिंगुलर है, काउ। गिव इसमें फिल करनी है और मिल्क, काउ गिव्स, काउ गिव्स मिल्क। नीरा, नीरा नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रखा होगा आप सभी ने, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो और नॉट वाला सेंटेंस बनाना हो तो क्या लगता है, डज नॉट। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, नीरा डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीरा डज नॉट ड्रिंक कॉफ़ी। अमन राइट टू हिज मदर एवरी वीक। यहाँ पर एवरी वीक आ जाए, एवरी ईयर आ जाए, एवरी डे आ जाए, वो दिखाता है हैबिचुअल एक्शन को, हमारी जो आदतें होती हैं उस कार्य को दिखाता है। तो यहाँ पर भी कौन सा टेंस आएगा, सिंपल प्रेजेंट। उसके अकॉर्डिंग अमन सिंगुलर है, सिंगुलर सेंटेंस है और जब सिंगुलर सेंटेंस हो और वो नेगेटिव या इंटेरोगेटिव हमें ना बनाना हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगते हैं। तो यहाँ पे क्या लगना चाहिए, अमन राइट्स, क्या लग जाएगा, अमन राइट्स। एक बार बिल्कुल साफ तरीके से लिख दें, अमन राइट्स टू हिज मदर एवरी वीक। द सन, कोई ट्रूथ हो, कोई भी सच्चाई हो, उसके लिए भी कौन से टेंस का प्रयोग होता है, सिंपल प्रेजेंट का। द सन राइजेज, सिंगुलर है अगेन, द सन राइजेज इन द ईस्ट। जो सन है उसका राइज कहाँ से होता है, ईस्ट। सन सिंगुलर है, एस या ई एस लगना था, एस लगेगा अकेला। द सन राइजेज इन द ईस्ट। हरी अप, जल्दी करो, हम लेट हो रहे हैं, हरी अप जल्दी करो। वी आर, और पता है कॉन्टिन्यूअस जितने भी होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी आता है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं उनमें मेन वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। और क्या आपको पता है जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं उनमें क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें मेन वर्ब में क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हरी अप, वी आर गेटिंग लेट। नेक्स्ट है वानी, क्राई सिंस द टाइम यू लेफ्ट, उस समय से रो रही है जब तुम गए यहाँ से। शी वॉन्ट्स टू कम विद यू, वो तुम्हारे साथ आना चाहती है। अब यहाँ पे देखो सिंस और फॉर लग जाए तो कौन सा टेंस हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। वो टेंस कौन सा बन जाएगा, वो बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब वॉन्ट्स तुम्हें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या इस किसके साथ लगते हैं, प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में। तो ये पूरा टेंस भी किस में बनेगा, प्रेजेंट में बनेगा। और यहाँ पे कौन सा प्रेजेंट में भी कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वानी सिंगुलर है तो यहाँ पे कौन सी वर्ब की फॉर्म आएगी, वानी हैज़ बीन, वानी हैज़ बीन क्राइंग, वानी हैज़ बीन क्राइंग सिंस द टाइम यू लेफ्ट शी वॉन्ट्स टू कम विद यू। वानी हैज़ बीन क्राइंग सिंस द टाइम यू लेफ्ट शी वॉन्ट्स टू कम विद यू। सम्राट वॉच फुटबॉल सिंस 2 AM दिस मॉर्निंग, आज सुबह 2 AM से जो सम्राट है वो फुटबॉल देख रहा है। ये भी उसी में सिंस और फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनेगा। और क्या लगना चाहिए, सम्राट जो है वो सिंगुलर है तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, लिखते हैं कौन सी हेल्पिंग वर्ब होगी, सम्राट हैज़ बीन, सम्राट हैज़ बीन वॉचिंग, सम्राट हैज़ बीन वॉचिंग फुटबॉल सिंस 2 AM दिस मॉर्निंग। क्लियर। दिस टी, ये चाय, सिंपल प्रेजेंट में बनेगा ये। दिस टी सिंगुलर है, एस या एस लगेगा। दिस टी टेस्ट्स स्वीट।
एक एस और लग जाएगा, दिस टी टेस्ट स्वीट। दे लीव टुमारो मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग का मतलब फिर से, टुमारो का मतलब मैंने पहले भी बताया था कल होता है, और मॉर्निंग का मतलब सुबह, कल सुबह, आने वाला समय यानी फ्यूचर में बनेगा। दे के साथ कौन सी, फ्यूचर में दे के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, दे विल, कौन सी आती है, दे विल और लिव एज इट इज़, क्योंकि शैल और विल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दे विल लिव टुमारो मॉर्निंग। दे बाय, भरना है इसमें एक कार, न्यू कार लास्ट मंथ, लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछला महीना, पिछला महीना पास्ट का कोई टाइम है तो यहाँ पे जो वर्ब की फॉर्म होगी वो भी क्या भरी जाएगी, पास्ट की। और जब कोई पास्ट का समय दे रखा हो, कोई इस तरह से समय दे रखा हो, तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग होता है। तो बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बोट, BOUGHT। दे बोट ए न्यू कार लास्ट मंथ। नेक्स्ट और लास्ट का सेंटेंस है वी वेट, इसमें फिल करना फॉर 3 hours। सिंस और फॉर जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हम वेट कर रहे हैं कितने घंटे से, 3 hours से, कौन सा टेंस बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वी हैव वो प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग कौन सी आनी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब हैव। वी हैव बीन वेटिंग, वी हैव बीन वेटिंग फॉर 3 hours। तो ये थी वीडियो सेंटेंस, यानी उन सेंटेंसेस के ऊपर जो तुम्हारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सेंटेंस को याद करना। अगर ये एज इट इज़ नहीं आते, एज इट इज़ तो सारे के सारे तो नहीं आ सकते, लेकिन ये लगा लो 5-6 सेंटेंस कुछ तो इन्हीं में से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ इनके जैसे ही होंगे।